राधा को भी प्राप्त किया साईं ने। बाबा का नाम रखा गया है और किसने रखा? प्रकृति ने। पांचों तत्व मिलकर राख बनती है। वो इस सन में मर गए, लेकिन राम को भी साईं कहा गया है। परमात्मा मीठा देकर खारा लेता है और फिर मीठा देता है कि अब मैं इस पानी के बिना नहीं रह सकता, तो उन बारिश की बूंदों के द्वारा। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बेच। क्यों कहा कबीरदास जी ने ऐसा? अगर इस दोहे का चिंतन किया जाए तो साईं फिर स्वरूप में नहीं दिखेंगे आप, साईं मूर्ति में नहीं दिखेंगे, फिर साईं इस विश्व के ब्रह्मांड के कण कण चराचर में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्मांड को जान चुके थे कबीरदास जी। और जब उस साईं नाम का, क्योंकि इसलिए देखो आप, बाबा का अगर जन्म होता तो जन्म से बाबा का नाम रखा गया है। और किसने रखा? प्रकृति ने रखा। प्रकृति के साथ कौन थे? मालसापति थे। मालसापति कहाँ थे? शिव के पास थे। और शिव कौन है? सौ मतलब राख। और राख किससे बनती है? जल तत्व मिक्स रहता है उसमें, अग्नि तत्व मिक्स रहता है, हवा तत्व मिक्स रहता है, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, पांचों तत्व मिलकर राख बनती है। और राख का स्वरूप है क्या? स्वरूप है, लेकिन फिर भी बेस्वरूप है। मतलब स्वरूप होते हुए भी अस्वरूप। इसी प्रकार ईश्वर है। जिस तरह एक राख होती है, जिस तरह एक बुद्धि होती है, वही ईश्वर का रूप है। मतलब ईश्वर रूप में भी है। और ऐसे ही जैसे रात को लीजिए और फूंक मारेंगे आप, तो वो अभी हम स्वरूप में देख रहे हैं, और जैसे ही फूंक मारे तो वो सूक्ष्म रूप में हो जाएगी। उसी तरह ईश्वर भी ऐसा ही है। साईं का मतलब है साधारण इंसान। अब साधारण इंसान कोई भी हो सकता है, प्राणी मात्र, जीव मात्र, जितना भी है हो सकता है। और साक्षात ईश्वर वही हो सकता है जो रियलिटी में साधारण इंसान। जैसे साधारण इंसान कौन होता है? वृक्ष होते हैं साधारण इंसान, जो प्रकृति के द्वारा पाले और पोसे जाते हैं। उनका भरोसा प्रकृति पे रहता है। जैसे बाबा की आरती में आता है, इच्छित दिन चातक, लास्ट वाली पंक्ति में, वो चातक पक्षी जिस तरह वर्षा की बूंद के लिए उसको भरोसा रहता परमात्मा की, मेरी प्यास, मेरी आवाज उस परमात्मा तक जाएगी, मुझे लोगों की आशा नहीं है। ये जो संसार के लोगों से आशा ना रखा करना, जब कोई ना हो अपना साईं नाम जपा करना, बोले मुझे आशा नहीं संसार को, मुझे मेरे ईश्वर से, मेरी परमात्मा से, मेरी प्रकृति से, उस साईं से मुझे आसरा है। क्योंकि जैसे ही उनको लगेगा कि अब अति हो गई, कि अब मैं इस पानी के बिना नहीं रह सकता, तो उन बारिश की बूंदों के द्वारा, जो बारिश की बूंद जब ऊपर से नीचे तक आती है तो मीठा एकदम खुशबू, जमीन पे गिरती है तो जमीन की भी खुशबू हो जाती है, और वो पीने में भी एकदम मीठा रहता है। लेकिन जैसे ही वो बारिश की बूंद सहायता करने लगती है, भला करने लगती है, और वो सबका भला करते हुए, सद्भाव करते हुए, सबको ज्ञान देते हुए, सबको आसरा देते हुए जब वो आती, तो जिस प्रकार आपका पसीने का स्वाद खट्टा रहता है, उसी प्रकार उस नदी की मेहनत का जो पसीना रहता है वो समुद्र में मिल जाता है। समुद्र का पानी फीका इसलिए क्योंकि वो पसीना है। किसका पसीना है? जग का पसीना। इसलिए कहते हैं जग का रिश्ता कच्चा धागा, साईं का रिश्ता पक्की डोर। जग की ओर तू क्या देखत है, देखता जा साईं की ओर। जिस तरह आप पीते मीठा पानी है, लेकिन जब आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, इस शरीर को तपाते हैं, इस शरीर से काम लेते हैं, और जब इस काम के द्वारा जब पसीना निकलता है, उसका स्वाद भी अगर आप चखेंगे तो समुद्र के पानी की तरह ही होगा। क्यों है? क्योंकि मेहनत मांगता। आपकी तपस्या का जो तप है वो खारा ही निकलेगा। इसलिए निकलेगा कि वो परमार्थ के लिए, उसको फिर कोई यूज ना करे, वो परमात्मा के पास जाए और परमात्मा उसको मीठा करके पहुंचाए। सीखा जो समुद्र का खारा पानी है, उसको परमात्मा इसलिए खारा करके रखा ताकि लोगों को पीने के लिए कर दिया तो इसको तहस नहस कर देंगे, लेकिन ये खारा है तो मेरे लिए परमात्मा मीठा देकर खारा लेता है और फिर मीठा देता है।
ये ईश्वर की लीला है, ये ईश्वर की महिमा है। साई माने साधारण इंसान साधारण कैसे बनती है? वर्षा की बूंद जब नीचे आती है तो साधारण रहती है, लेकिन वो कितना बड़ा काम कर कर जाकर नदी में कहीं तालाब भरती है, कहीं कुएं भरती है, कहीं गड्ढे भरती है, कहीं नाली, कहीं नाले, और फिर जब नदी में वो सब मिलते हैं तो उनको सागर तक ले जाकर अपने खारेपन में मिक्स कर लेते कि आओ सब हम मिलकर वापस उस ईश्वर की उस लीला के साथ सम्मिलित हो जाएं, जो ईश्वर हमें प्यार देना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है, हमें अपार शक्तियों से अभिभूत करना चाहता है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। तो रहने के लिए तैयार रहो कि आपको खटास, आपको बुराई झेलनी पड़ेगी। कहते हैं पेड़ पे जो जो फल लगते हैं त्यो तो झुकता जाता है। साई नाम का अलग ही रहस्य, क्योंकि साई में ही ईश्वर तत्व छिपा हुआ है। और साईं को हमने रूप में देखा, फकीर रूप में देखा। कोई कहता मुसलमान है, कोई कहता ये। पहली बात, साईं की कोई जात नहीं, साईं का कोई रंग नहीं, साईं का कोई धर्म नहीं, साईं का कोई संप्रदाय नहीं। साईं तो अनंत है, अविनाशी है, शाश्वत है। मतलब सत्य सनातन धर्म शाश्वत है। और शाश्वत जो है तो ना उसका जन्म का पता रहता, ना मृत्यु का पता रहता। हाँ, संसार के लिए पता चला कि इस सन में जन्मे और इस सन में मर गए, लेकिन वो पवित्र चेतना, जिस चेतना के माध्यम से समाज को उस प्रकृति के प्रति प्रेम देने का जो काम करती है, वो है साईं की चेतना, वो है साईं का प्यार, वो है मेरा साईं परमात्मा। ये है परमात्मा का प्रेम, ये है परमात्मा का मिलन। मेरे साईं बड़े महान, इसलिए कहते जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल बात कर सके जो जग बेरी होई। और भी साईं के बहुत सारे वो है। अभी एक शब्द पे हमने बताया, साईं एक फैली हुई ऊर्जा है। इस ऊर्जा को कैसे हम अपने पास ला सकते हैं? ये हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारी चेतना, हमारा बल, हमारा विश्वास और हमारा ध्येय, हमारी तड़प के पीछे का खेल है। ओम साई राम। महाराज जी, ये साईं जो साईं नाम है, ये किस जगह से आया है? इसे हमने बहुत बार सुना है कि कबीर जी की दोहों। अब साईं का देखो नाम कहाँ से आया। रामायण में भगवान राम को भी साईं कहा गया है परमात्मा ने। कबीरदास जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साधु की बात है, साधु की बात भगवान कबीरदास जी बाद में आए, भगवान कृष्ण पहले आए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लामिर्भवति बहुत भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह संस्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। और प्रकट होने के लिए मुझे किसी शरीर की जरूरत पड़ती है, किसी रूप की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ। मुझे रूप का रहस्य बताने के लिए कि मैं रूप में भी हूँ और बेरूप में भी हूँ, मैं सत्य भी हूँ, मैं असत्य भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। जहाँ जहाँ पुकारे ता पाइए, जिन खोजे तिन पाइए। खोज तो करनी पड़ेगी, प्यार तो करना पड़ेगा, उसके लिए आंसू बहाना पड़ेगा। हे प्रभु मिलना है। जैसे कभी सूरदास जी ने आंसू बहाए, आंखें नहीं थी लेकिन आंसू की आंखें बन गई। जिन्होंने जग अवतार को, कृष्णम वंदम जगत गुरु, उस जगत गुरु के स्वरूप को देखा, जो देखने के लिए परमात्मा ने स्वयं संजय को तीव्र दृष्टि दी, जिससे धृतराष्ट्र को पूरी गीता का और पूरे महाभारत का हालचाल सुनाया। तो ये है परमात्मा की कृपा। इसलिए परमात्मा को हम एक रूप में नहीं देख सकते। कोई कहता कि अल्लाह है, कोई कहता भगवान है, कोई कहता रामकृष्ण। नहीं है, सब आदर से नमन है, लेकिन फिर भी उनसे सबसे ऊंची एक चेतना है जिन्होंने उनको रचा है, जिन्होंने राम को रचा है, कृष्ण को रचा, साईं को रखा है, ईसा मसीह को रचा, अल्लाह को रचा, जिनको रखा। तो इसका मतलब कि वो रूप में भी है और आप रूप, उसका सच्चा स्वरूप अगर देखना चाहते हैं ईश्वर का, तो बाबा की विभूति देख सकते हैं। वो विभूति ही ईश्वर का रूप है, जो आप शाश्वत भी देख सकते हैं और गायब भी देख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। आपके सामने ये लीजिए राख, अभी साक्षात तो उड़ जाएगी तो कहाँ मिल जाएगी? वो पानी में वापस मिल जाएगी। जिस तरह एक राख, एक उदी आपको दिखाई भी देती है और जैसे उसको हवा लगती है तो वो पंच तत्व मिलीन हो जाती है। यही सब लीला है बाबा की।
तो साईं का मतलब ये नाम बहुत ही पवित्र है और इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग संतों ने इसे लेकर समझा दिया कि साईं नाम भगवान परमेश्वर के लिए एक संबोधित करने वाला एक जिस वर्ड। प्रकार राधा नाम भगवान कृष्ण से मिली, इसी प्रकार जो राधा है वो भी साईं है। क्योंकि साईं नाम क्या है? साईं नाम एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक बल है जो पूरे संसार को चलाती है। तो राधा परमेश्वरी है, राधा कृष्ण की प्यारी है और कृष्ण की प्यारी मतलब पूरे विश्व की प्यारी, क्योंकि कृष्णम बंदम जगत गुरु। जब जगत के गुरु कृष्ण है और कृष्ण की प्यारी राधा है तो राधा भी जग की गुरु हो गई। इसलिए राधा को भी हम साईं की ऊर्जा चेतना मान सकते हैं, क्योंकि राधा अनंत रूप है और राधा को भी प्राप्त किया साईं ने, तभी तो साधारण इंसान से साक्षात ईश्वर तक पहुंचे। इसलिए जो जो संत पवित्रता से, ईमानदारी से, सच्चाई से समाज को मिलाने का, जोड़ने का, प्रेम देने का काम करेगा, वो प्रत्येक उस राधा की उस ऊर्जा से, उस साईं की उस ऊर्जा से मिल पाएगा। ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति आपकी गुलाम नहीं है। लेकिन आप अगर सत्य मार्ग पर चलते हैं, आप तप करते, तपस्या करते और आप समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो प्रकृति आपकी गुलाम अपने आप हो जाती है। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो किसी की बिकाऊ नहीं है। उसने तो पूरी सृष्टि को रचा है, तो जो रचा है वो क्या बिक सकता है? हाँ, लेकिन वो स्वयं बिक सकता है आपकी श्रद्धा पे, आपके विश्वास पे, आपकी ईमानदारी पे, आपकी तपस्या पे, आपके प्यार पे। इसलिए कहते प्रेम हो तो श्री साईं से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए कि दिन बिताया ऐश व आराम में तुमने अगर। और जब साईं का नाम हो, जब राधे रानी का नाम हो, तो सारे काम छोड़कर, आंख बंद करके, आंख खोलकर, अंतर हृदय से उनको अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। इसलिए कहते मन के अंदर देख झांक के, मन के अंदर देख झांक के, साईं कैसे दिखते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती साईं वैसे दिखते हैं। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न है हमारे पास कि साईं जो शब्द है ये परमात्मा के लिए है, परमात्मा को संबोधित करने के लिए यूज होता है। आपने इतना बताया, हमें इतना समझा, लेकिन ये जो वर्ड है, जो ये नाम है, हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? जिस तरह से राधा जी का नाम है उसको पलट दिया जाए तो धारा हो जाता है, जो कहती है, जो राधा नाम बार बार दोहराने से, कि अगर उसे बार बार दोहराया जाए तो परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक उसी तरह से साईं वर्ड हमें क्या सिखाता है? साईं वर्ड यही सिखाता है कि अगर तुम्हें धारा बनना है, तुम्हें धारा में जाना है, तो तुम्हें साधारण इंसान बन, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। मतलब वो धारा में तो परमात्मा छिपा हुआ है। वो जब धारा चलती है, जिसको आप राधा कहते हैं, वो जो नदी की धारा चलती है, जो जिसको जान ना पहचान उसको भी सुख देती हुई जाती है। तो राधा का मतलब ये नहीं कि जान पहचान वाले को सुख देगी, वो तो पूरे प्रकृति को, पूरे विश्व को सुख देने का काम करती है। उसी प्रकार साईं है। साईं माने साधारण, साक्षात साधारण, साधारण तरह, सरल तरह से बनकर जब आप ईश्वर से मिलने, आपके अंदर शक्ति, कितनी अपार शक्तियां हो, लेकिन उन शक्तियों का घमंड ना हो, अभिमान ना हो, और आप चलते जाते चलते जाते चलते जाते तो साक्षात ईश्वर तक मिलाने का नाम है साईं की ऊर्जा, साईं की चेतना, साईं का वात्सल्य, साईं की ममता, साईं की करुणा, साईं का। अब देखिए नीम वृक्ष, वो नीम में बिठा जो तेरी नजर है, बाबा बैठ गए। वो नीम मीठे की बात नहीं है, नीम के जो गुण है उसके गुण मीठे हैं। हमने पत्तियों को मीठा बनाना चालू कर दिया, ठीक है, उसकी पत्ती का असर दूसरा है, लेकिन उसके गुण कितने मीठे हैं। वो कड़वा है खाएंगे तो, लेकिन जैसे उसको चखा आपने तो कड़वा है, लेकिन जैसे अंदर गया तो वो अमृत बन जाता है। इसी तरह साईं की शरण में जो आता है, कभी कभी बाबा कुछ कड़वी औषधि देते हैं, कुछ कठिन परीक्षा लेते हैं कि यार मैं तो बाबा के गया, मुझे ऐसा हो गया। तुझे नहीं पता कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने ऊपर लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। ये है परमात्मा की कला। तो और कहते हैं ना कि बाबा जो करते थे हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। आप इतने सच्चे नहीं हो, आप इतने पवित्र नहीं हो, आप इतने सच्चिदानंद नहीं हो। हम और तुम कोई कुछ भी नहीं, साईं साईं है, राधा राधा है, कृष्ण कृष्ण है। उनका नाम लेने के भी अधिकारी नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने मनुष्य देकर हम इनका नाम ले रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यही कृपा है। कृपा की ना होती
जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मतलब हम भी लालची हैं कि प्रभु कृपा कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं, अगर कृपा नहीं करेंगे तो याद करेंगे। तो हम कितने स्वार्थी हैं, लेकिन स्वार्थी होने के बाद भी प्रभु हमारे साथ है, ये बड़ी कृपा है। तो परमात्मा ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर स्वार्थ की भावना से भी कुछ अच्छा काम आप कर रहे हो तो भी आपका सपोर्ट करती है, आपकी सहायता करती है। इसलिए कभी जीवन में अपनी सुंदरता का, अपने मकान का, अपने जमीन जायदाद का घमंड मत करना। परमात्मा कहता दावा ना जमा लेना है, देश बेकाना है, इस घर में तो प्राणी वापस नहीं आना है। जब तक उसकी इच्छा है, जब तक ये चेतना चल रही है, ये ऊर्जा चल रही है जिसको हम साईं कह रहे हैं। जिस दिन उसने बटन दबाया उस दिन आप नहीं सुनोगे, लेकिन लोगों को सुना करने के लिए किया जाएगा राम नाम सत्य है। लेकिन वो कह रहा राम आज भी सत्य है, कल भी और परसों भी सत्य रहेगा। राम मतलब एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा। ये जो घटघट में बैठा राम है वो अजर है, अमर है, वो कभी कोई मार नहीं सकता उसको। हाँ, दशरथ के बेटे को मार सकते बोले, लेकिन जो राम जो घटघट में है, जो पवित्र आत्मा है, जो अंतर्य आत्मा है, उसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए प्यार करो तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा आप स्वयं है, आपके अंदर विराजा। ये साईं का मतलब है। साईं चाहते हैं कि तुम मेरा दर्शन करने आए, लेकिन मेरा दर्शन करते करते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार करो, अंतर मन से आए तुम्हारी चेतना को मैं पवित्र करता जाऊंगा, जागृत करता जाऊंगा। और जहां वो चेतना पवित्र हुई, जागृत हुई, तो आपको आपके अंदर ही मेरा स्वरूप दिखाई देगा। यही साईं है। ओम साईं राम। अगले वीडियो में वापस आप सभी से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए साइली सागर। ओम साई राम।